जैसे ही शुरू हुई तो हम गांव के कुछ बच्चों को देखते हैं जो खेतों में खेलने के लिए जा रहे थे। जाने से पहले अपने बेटे अब्दी के डैड ने कहा कि अंधेरा होने से पहले ही घर वापस आ जाना। सभी बच्चों ने हाँ में सर हिलाकर खेलने के लिए चले गए। काफी घंटों खेलते रहे, यहाँ तक कि अंधेरा भी होने को आ गया था। सभी बच्चे घर के लिए तो निकल गए। अब्दी और उसका दोस्त दोनों को खेलने का दिल चाह रहा था। खेलते खेलते अचानक से उनकी बॉल कहीं दूर खेतों में चली जाती है। शाम भी हो गई थी। अब्दी कहता है चलो घर वापस चलते हैं, लेकिन अब्दी का दोस्त उस बॉल को लिए बगैर जाने वाला नहीं था, जिसके लिए वो खेतों में चला गया। लेकिन बॉल एकदम से गायब हो गई। एकदम से वहाँ पर अंधेरा भी छा गया और आगे बढ़कर जब अब्दी के दोस्त ने देखा तो उसकी बॉल एक छोटी सी लड़की के हाथ में थी और उसका चेहरा इतना अजीब था जैसे वो कोई शैतान हो। इस लड़की को देखकर भी अब्दी के दोस्त को जरा सा भी डर नहीं लगता है और वो उस लड़की के पीछे बॉल लेने के लिए चला जाता है, जबकि अब्दी उसे रोकता रह गया कि ऐसा मत करो। जैसे ही अब्दी ने कुछ दूर उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वो लड़की उसके दोस्त के सर पर पत्थर मार मार कर उसका मर्डर कर चुकी है। यह देखकर घबराते हुए वो गांव में गया और उसने गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लग गया। सभी लोग अब्दी की बातों को सुनते ही अब्दी के दोस्त को ढूंढने के लिए निकल गए। पता चलता है कि जहां पर अब्दी ने अपने दोस्त को देखा था अब वो वहां पर नहीं था, लेकिन नदी के चट्टानों पर उस बच्चे की लाश मिल जाती है। सब लोग इस हादसे से बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो बच्चा जो मरा था उसके डैड को लगता था कि अब्दी ने ही उस बच्चे को मारा है, क्योंकि हर टाइम वही उसके साथ था और वो अपना कत्ल को छुपाने के लिए यह सब कर रहा है। इससे पहले कि अब्दी को उसकी ना की हुई गलती की सजा मिलती, यहाँ पर उसी गांव की एक बड़ी फैमिली का एक मेंबर मिल जाता है और आकर वो अब्दी की ओर से कहने लगता है कि मुझे अब्दी पर यकीन है, यह सब अब्दी ने नहीं किया और अब्दी जो कह रहा है वो सच कह रहा है, क्योंकि ये सारा कांड सुमाला ने किया है और शायद सुमाला आज तक जिंदा है। सुमाला के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तब ये आदमी इन सभी को यहाँ पर सुमाला की कहानी बताने लग जाता है। वो बताता है कि आज से 29 साल पहले इस गांव की सबसे अमीर आदमी की कोई भी औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी अंकल उसके सारी जमीनें लेना चाहते थे ताकि वो जमीन उनके बच्चों के पास चली जाए और इस जमीन का कोई तो वारिश रहे। इस बात को सुनकर सुजीमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने घर के अंदर जाकर अपनी वाइफ को धमकी दी कि अगर 1 साल के अंदर उनका कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो वो दूसरी शादी कर लेगा। सुजीमान की वाइफ यह सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गई और तभी उसे एक ऐसी औरत के बारे में पता चलता है जो लोगों को बच्चा देने में मदद करती थी। यह जानने के बाद उन दोनों को काफी अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी एक मेड के साथ उस औरत के पास चली गई। यहाँ पर आते ही वो लड़की बताती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए और ये बूढ़ी औरत उसे बताती है कि तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं यह सारा काम काले जादू से करती हूँ और इस काम को पूरा करने के लिए डीमन यानी शैतान मेरी मदद करता है। तुम्हें बच्चा तो मिल भी जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने एक कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तुम्हारे पास 2 बेटियां पैदा होंगी, जिसमें से एक बेटी तुम्हारी और दूसरी बेटी शैतान की होगी और एक का दिल बहुत अच्छा होगा तो दूसरे के अंदर बुराइयां से भरी होंगी शैतान जैसी, और तुम्हें शैतान की बेटी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना होगा और अगर ऐसा किया तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस टाइम इस औरत को सिर्फ बच्चा चाहिए था, इसीलिए उसने इस बुढ़िया की सारी बातें मान ली। यहाँ हम देखते हैं कि इस बुढ़िया ने कुछ रिचुअल किया और खून के अंदर कुछ मिलाते हुए वो खून इस औरत को पिला दिया और कहा जाओ आज से 2 महीने बाद तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और हमें पता चलता है कि सच में वो रिचुअल काम कर गया था। सुजीमान की वाइफ अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सुजीमान खुशी से यह खबर फैला देने को कह देता है और यहाँ पर सुजीमान, जिसे पहले ही पता था कि उसकी 2 बेटियां पैदा होंगी, पैदा होने से पहले ही दोनों बेटियों की नाम सोचने लग जाती है। उसने एक बच्ची की नाम सुमाला और दूसरी बच्ची का कुमाला सोचा था। वक्त गुजरता है, वो दिन भी आ जाता है जब सुजीमान के घर पर उसकी बेटियों का जन्म होना था। उसके रूम में हम उसके सोफे पर डीमन को बैठा हुआ देखते हैं। जैसे ही सुजीमान की पहली बेटी पैदा होती है तो उसमें कोई भी हरकत नहीं होती, जिससे उन लोगों को लगता है कि वो मर चुकी है। जैसे ही दोबारा बेटी पैदा होती है तो उसे देखकर सभी लोग शॉक में रह जाते हैं। उसकी दूसरी बेटी का मुंह डिफॉर्म था, यानी उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। जैसे ही सुजीमान ने उसे देखा तो उसका होश ही उड़ गया था और गुस्से से पागल हो गया। वो इतना गुस्से में आ चुका था कि वो बाहर से एक चाकू ले आया और अपनी इस बेटी को मारने लग गया।
हालांकि उसकी वाइफ ने उसे मना भी किया क्योंकि उसने डीमन की साथ में डील की थी कि वो इस बच्ची को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सुजीमान को इस डील के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए उसने चाकू से स्टैब करके उसे मार डाला। उस बच्ची के मरते ही जो पहली बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी उसके अंदर भी एकदम से जान आ गई और वो रोने लग गई। उसकी आवाज को सुनकर सुजीमान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और गाँव वालों में यह खबर फैला देता है कि उसकी बेटी हुई है। लेकिन कुछ ही सालों बाद यह मालूम होता है कि उसकी बेटी भी एक तरफ से अपाहिज थी। उसके बॉडी के बाएं तरफ का कोई भी हिस्सा, इवन उसका एक टांग और हाथ कोई भी काम नहीं कर रहा था और उस बच्चे का नाम उन्होंने कुमाला रखा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजीमान भी इसी तरह से पैदा हुआ था, लेकिन फिर उसके कुछ थेरेपीज हुई थी जिसके बाद से वो नॉर्मल हो गया था। कुमाला का भी ये लोग थेरेपिस्ट करवा रहे थे, लेकिन थेरेपिस्ट का कुमाला पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन हम देखते हैं कि कुमाला अपने साइकिल के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है तो पता नहीं क्यों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम के साथ बदतमीजी करती है तो उसके डैड को यानी सुजीमान को यह देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाकर अपने कमरे में भेज देते हैं, जहां जाकर वो पागलों की तरह अपना सर पटकने लग जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे पोजेस कर लिया है, लेकिन ये लोग इस चीज को नहीं समझ पाते और कुमाला को पागल समझ लेते हैं। एक पागल को सुजीमान अपनी बच्ची नहीं मान सकता था, इसीलिए उसे अपने काल कोठरी में बंद करवा देता है। सालों गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि आज भी कुमाला से कोई भी अच्छी तरीके से केयर नहीं करता, प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी नहीं। उसे ये लोग काल कोठरी में बंद करके रखा करते थे, जबकि ये चीजें कुमाला की मॉम को दुख दिया करती थी, क्योंकि कुमाला की मॉम को अच्छे से याद है डेविल के साथ डील में उसने यह वादा किया था कि वो दोनों ही बच्चियों को बहुत ही लाड से पालेगी, लेकिन एक को तो पैदा होते ही मार दिया गया था और दूसरे के साथ भी ये लोग बहुत बुरा कर रहे थे। देखने को मिलता है कि एक दिन कुमाला काल कोठरी से भागकर मार्केट में आ जाती है। मार्केट में बहुत सारे बच्चे थे। बच्चे जैसे ही उसे देखते हैं तो उसके हाथ पैर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसको बॉल्स भी मारते हैं और कीचड़ भी उसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे कुमाला को बहुत ही बुरा लगता है कि तभी उसी टाइम सुजीमान और उसकी वाइफ उसी मार्केट से गुजर रहे थे। वो अपनी बेटी के साथ ऐसे बुरा सुलूक होते हुए देखते भी हैं, लेकिन उसे रोकते तक नहीं। इसके बाद सुजीमान अपने नौकर के जरिए कुमाला को घर बुला लेता है और एक हंटर से उसे बहुत ही ज्यादा मारता है, क्योंकि उसने हमेशा कुमाला को बाहर जाने से मना किया था। यहाँ पर हम देखते हैं सुजीमान की वाइफ की मेड कुमाला से बहुत प्यार करती थी। वो कुमाला को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। सुजीमान जब उसे मारकर यहाँ से चला जाता है तो सम नामी वही औरत कुमाला के कमर पर दवाई लगाती है, उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसे पियानो बजाने के लिए लेकर जाती है। आज उसने कुमाला के लिए एक डॉल भी बना दी थी, जिसे वो उसे गिफ्ट के रूप में देती है, क्योंकि आज कुमाला का बर्थडे था जो किसी और को याद नहीं था। रात में अब कुमाला सो जाती है और आधी रात में उसकी अलमारी का दरवाजा नॉक होता है और उस अलमारी की दरवाजा खोलकर उसके अंदर से सुमाला यानी उसकी दूसरी बहन निकल कर आती है, जिसे उसे डैड ने पैदा होते ही मार डाला था। कुमाला सुमाला के स्पिरिट से डर रही थी, लेकिन सुमाला ने उसे गले लगाकर उसे यकीन दिलाया, नहीं, मुझसे नहीं डरो, मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि तुम तो मेरी बहन हो, मुझे भी तुम्हारे डैड ने मारा था और अब वो तुम्हारे साथ भी बुरा सुलूक करते हैं, मैं इन सब चीजों का बदला लूंगी। यह सब बात करने के बाद हम सुमाला की स्पिरिट को अजीब तरीके से हंसता हुआ देखते हैं, जैसे वो कोई घटिया प्लानिंग कर रही हो। यहाँ तक कि शीशे में स्पिरिट नजर भी नहीं आ रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि कुमाला जब पियानो बजा रही थी तब उसके डैड इस आवाज से बहुत ज्यादा तंग हो रहे थे। परेशान हुआ सुजीमान अपनी बेटी के पास आकर उसे थप्पड़ मार दिया। यहाँ पर उसकी वाइफ भी बैठी हुई, जिन्होंने कुमाला को कुछ नहीं कहा और न ही कुमाला को चुप करवाया। यहाँ पर सम कुमाला को चुप कराया। यह देखने को मिला कि उसकी मॉम भी उससे प्यार नहीं करती थी। अब जिस टाइम सम उसे स्ट्रांग होने के लिए कह रही थी, उसी टाइम उसके बॉडी में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस आता है। वो उठ खड़ी होती है और नॉर्मल तरीके से चलने लग जाती है। हालांकि वो चल नहीं पाती थी। चलते हुए वो अपने डैड के ऑफिस में गई और जाते ही उसने एक पेन को उठाकर जोर से स्टैप कर दिया। उसके डैड बस यही देखकर हैरान थे कि उसकी बेटी ठीक से चल कैसे पा रही है। ऊपर से उसने ऐसी हरकत कर दी थी कि उसके डैड गुस्से से पागल हो गए। ये सब कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने किया था, लेकिन इसकी सजा अब कुमाला को ही मिलनी थी। उसके डैड ने उसे एक क्रॉस पर बंधवाकर कड़ी धूप में गाँव के खेतों में टंगवा देते हैं और
कोई भी कुमाला की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। अब यहाँ से इस चीज का बदला तो समाला लेकर ही मानेगी। रात में खाना खाने के टाइम जब कुमाला को लेकर जाया जाता है खाना खिलाने के लिए, तो समाला की सॉल दोबारा से उसे पोजेस कर लेती है और कुमाला अजीब तरीके से अपने कपड़े को उतारते हुए डाइनिंग टेबल पर ही चढ़कर गलत काम कर देती है, जिसके बाद वो अजीबों गरीब हरकतें भी कर रही थी। यह देखने के बाद तो कुमाला की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसने शीशे में देखा कि यह सब कुछ सुमाला की सॉल करवा रही है, तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और डर गई। कुमाला की मेड उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन कुमाला अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेती है और भागकर फॉर्म्स में जाकर वहाँ से कच्ची मुर्गियां खाने लग जाती हैं। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, तब सम उससे पूछती है कि कुमाला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। उसकी बात सुनकर वो सच सच बता देती है कि मैं तो यह सब अपने से नहीं कर रही, बल्कि यह सब तो सुमाला की सॉल करवा रही है। कुमाला की मॉम भी यह बातें सुन चुकी थी और अब उसे डर भी लगने लग गया था। वो जानती थी कि उन्होंने डीमन से की गई डील को तोड़ डाली है और अब उस औरत के वार्निंग के मुताबिक उनका पूरा खानदान, उनके सारी चीजें जड़ से मिट जाएंगी। वो जानती थी कि इन सब को ठीक करने में कोई उसकी मदद कर भी सकता है, तो वो बूढ़ी औरत ही है। उसी मिलने के लिए जब नदी के पास जाती है, तो नदी पार कराने वाला आदमी उसे बताने लगता है कि वो तो औरत 1 महीने पहले ही मर चुकी है। वो अब डर कर अपनी मेड सम को यह सारी बातें को बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए एक डीमन का सहारा लिया था, एक डीमन से डील की थी और उस डील को वो तोड़ चुकी है, जिसके बाद अब बहुत ही बुरा होने वाला है। और हम देखते हैं कि सालों गुजरने के बाद भी कुमाला के साथ ये लोग अभी भी बुरा सुलूक कर रहे हैं। सम अपने मालिक यानी सुजीमान से कुमाला के ऊपर दे रहे जुल्म को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसका एक भी नहीं सुनता और कहता है कि कुमाला दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही है और उसे सजा देना बहुत जरूरी है। उसकी सजा देने के बावजूद भी सम कुमाला के पास जाती है और कुमाला से कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ और मुझे तुम बहुत प्यारी हो, चाहे तुम जैसे भी हो। ये सारी बातें सुनकर कुमाला के दिल में सम के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अपने पेरेंट्स के लिए कम होती जा रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि उसके घर के पास वही बच्चे कुमाला को तंग करने के लिए आए थे, जिसे मार्केट में मिले थे। कुमाला के साथ खेलने के बहाने उन्होंने कुमाला को नीचे बुलाया, उसका मजाक उड़ाया, उसके मुंह पर मिट्टी लगा दी। यह देखकर सम उन बच्चों को वहाँ से भगाने लग गई। दूर खड़े उसके पेरेंट्स यह सब देखते रहे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को रोका तक नहीं। कुमाला अब बाहर क्यों आई थी, इसकी सजा में उसके डैड दोबारा से उसे काल कोठरी में डाल देते हैं। लेकिन रात को कुमाला की मॉम को काल कोठरी में से एक अजीब से आवाजें आते हुए सुनाई देने लगती हैं। वो चेक करने के लिए तो जा रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा यहीं बैठी रहो, तुम्हारा बहम है ये सब। लेकिन उसकी मॉम की शक बिल्कुल ठीक थी। कुमाला ने अपने आप को छुड़वा लिया था, क्योंकि सुमाला के सॉल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। वो एक खंजर लेकर यहाँ से खेतों की तरफ निकल जाती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे सुमाला भी थी। वो उसी बच्चे के पास गई जिसने उसे हैंडीकैप होने का मजाक उड़ाया था। वो बच्चा कुमाला को सही से चलता हुआ देखकर और उसके पीछे सुमाला को देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर गया। इससे पहले कि वो भागकर अपने घर की तरफ बढ़ता, कुमाला ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उसके पीठ पीछे जोर से स्टैप कर दिया और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला। अब उसके बाकी के 2 साथी जो अभी भी रात के बाहर निकले हुए थे, कुमाला अब उन दोनों के पास गई। पहले तो उसने उन्हें खूब डराया, उनका मजाक उड़ाया उसी तरह से जैसे वो उसकी उड़ाए थे, और फिर वो उन पर हमला करके उन दोनों को मार डाला। वो तीनों बच्चे जो रात में मरे थे, अगले दिन उनके पेरेंट्स और पूरे गांव वाले उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन कहीं पर भी वो बच्चे नहीं मिले। तब गांव वालों ने तीसरे दिन दूसरे गांव में जाकर ढूंढने का फैसला किया और तब तक किसी भी बच्चे को सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया। अब बाकी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के कहने के मुताबिक घर के अंदर ही छुप कर बैठे हुए थे और सारे लोग यही बात कर रहे थे कि क्या पता वो तीनों हमें तंग करने के लिए ऐसा कर रहे हो। अभी वो यह सोच ही रहे थे कि वहाँ पर कुमाला ने आकर बच्चों के सामने बॉल को रख दी। फिर वो बॉल उठाकर बाहर ले गई। सभी बच्चे बॉल लेने के लिए बाहर चले गए। हालांकि एक बच्चे ने कुमाला के हाथ में खंजर को नोटिस भी कर लिया था, लेकिन फिर भी वो कुछ ना समझ पाया और बाहर निकलने पर कुमाला ने सारे बच्चों को काफी दर्दनाक तरीके से मार डाला। अब जैसे ही सुबह हुआ तो गाँव वालों को सभी बच्चों के लाशें मिलना शुरू हो जाते हैं। 2 लाश को कुएं के पास ढेर सारी पत्तों के पास छुपाया गया था, जबकि
जबकि एक लाश को कुएं के अंदर डालकर छुपाया गया था, क्योंकि जब सम ने पानी निकाला तो कुएं के अंदर पानी की जगह खून था। बाकी सब बच्चों की लाश खेतों में पड़ी हुई थी। उन सभी के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। सभी बच्चों के सर को एक डंडे में एक तरह से पिरोया गया था, जैसे माला की मोती हो, एक के बाद एक ऊपर नीचे करके, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। यहाँ तक कि सुजीमान के तो होश ही उड़ गए थे। अब इन सारे बच्चों के लाशों के पास क्योंकि कुमाला की डॉल मिली थी, तो सबको लगा कि यह सब या तो कुमाला ने किया है या फिर उसके डैड ने। जैसे ही गांव वाले सुजीमान के घर आए तो सुजीमान ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह सब मैंने किया है, और अगर तुम मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तो यह सब वो आखिर कैसे कर सकती है? वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती। सुजीमान भी मान नहीं सकता था कि यह सब कुमाला ने ही किया है, लेकिन फिर वो सोचने लग जाता है कि कभी कभी तो वो सही से चलने भी लगती है और अजीबों गरीब तरह से हरकतें भी करती है। हो सकता है कि यह सब उसने ही किया हो। वैसे तो उसे रात में काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, तो फिर वो बाहर कैसे चली गई? यही सब सोचते हुए सुजीमान जब काल कोठरी में जाता है तो देखकर आश्चर्य हो जाता है कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा सुराख था जिसे बोरियों से ढंकी गई थी। अब यहाँ पर सुजीमान को यह बात कंफर्म हो गई कि उसकी बेटी ने ही वो सारे मर्डर किए हैं। यहाँ पर अब डरते हुए पहली बार कुमाला की मॉम बोलती है और बताती है ये सब कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला के सॉल ने किया है। उसे यकीन दिलाने के लिए कुमाला की मॉम यह भी बताती है कि उन्होंने खुद सुमाला की सॉल को अपने आंखों से देखा था। अब इन बातों के पीछे कितना सच है यह सब जानने के लिए सुजीमान कुमाला के रूम में जाता है और उससे वादा करता है कि अगर तुम मुझे सच बताओगी तो मैं तुम्हें कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ इस सब के पीछे कौन है? और यहाँ पर कुमाला बता देती है कि इस सब के पीछे सुमाला की सॉल है। कुमाला बताती है कि मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। कुमाला यह भी बताती है कि सुमाला के सॉल ने उससे वादा भी किया है कि जितने भी लोग कुमाला को परेशान करते हैं वो उन सबको मार देगी। और यहाँ पर सुजीमान को अपना ही डर हो गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉर्चर तो उसने ही उसके ऊपर किया हुआ था। डरते हुए भी वो नीचे जाता है और अपने नौकर को और भी ज्यादा जोर से कुमाला को काल कोठरी में बंद करने को कहता है, ताकि वो सही से चल ना पाए और सुमाला की सॉल उससे कुछ करवा ना पाए। इसके बाद वो शमन के पास गया। इन सारी चीजों के इलाज के लिए शमन ने यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़े। इस कहानी को जानने की कोशिश की, आखिर क्यों कुमाला के पीछे वो सॉल पड़ी है। और यहाँ पर उन्हें वो सारा कुछ नजर आ गया कि किस तरह उसकी वाइफ ने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो सुजीमान को भी बता देते हैं। हमें पता चलता है कि कुमाला और सुमाला दोनों का आज 9th बर्थडे है। सम जब कुमाला को प्यार करने के लिए उसके पास आती तो उसने गिफ्ट के तौर पर सम को कहा कि तुम आज मेरे पास मत आना, क्योंकि सुमाला ने मुझे बताया है कि रात 12 बजे के बाद वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देगी और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाऊं। उसकी बात मानते हुए सम अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने लग जाती है। हालांकि उसका बेटा पूछता भी है कि हम यह सब छोड़कर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर तो हमें सब मिलता है, लेकिन उसकी माँ इस बारे में कुछ भी जवाब नहीं देती। रात में जब सुजीमान का नौकर कुमाला को खाना देने के लिए आता है तो वो उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। वो जब खाना चेंज करने के लिए जैसे ही कहती है तो नौकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी उसी टाइम वो पास पड़ा हुआ कॉकरोच को उठाकर बहुत ही अजीब तरीके से खाने लग जाती है, जो उसे अब बहुत अच्छा भी लग रहा था। यह देखने के बाद उस नौकर का दिमाग ही घूम जाता है कि आखिर ऐसे कैसे खा सकती है। सीन को काटकर हमें सुजीमान और शमन को दिखाया जाता है, जहां सुजीमान शमन से यह सब कुछ ठीक करने के बारे में पूछ रहा था कि तभी अचानक से शमन की आंखें वाइट हो गईं। शमन ने बताया कि आज डीमन यानी सुमाला कुमाला पर पूरी तरह से अपना कब्जा बना लेगी और हर चीज तबाह कर डालेगी। यह सब कुछ ठीक करने के लिए और उसकी पावर को कम करने के लिए शमन उसे एक खंजर देता है। वो कहता है कि तुम बस उसके पावर्स को कम करके मेरे पास लेकर आना, बाद में मैं उसे संभाल लूंगा। उसने सुजीमान से यह भी कहने लग गया कि अगर चीजें तुम्हारे हाथ से निकल भी जाए और तुम उसे यहाँ पर ना ला पाओ तो तुम इस खंजर को कुमाला के दिल में स्टैब करके उसे वहीं पर मार देना, क्योंकि हम लोग शैतान के इस बच्चे को इस दुनिया में ऐसे ही आजाद घूमता हुआ नहीं छोड़ सकते, वरना वो इंसानों को बार बार मारता रहेगा। यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि अब कुमाला ने खुद को आजाद
आजाद करवा लिया है, जबकि हमें तो अच्छे से पता है कि इसमें किसी और का नहीं बल्कि सुमाला का ही हाथ है। वो नौकर के कमरे के बाहर आकर रोने का ड्रामा करने लग जाती है। जिस नौकर ने उसे अच्छा खाना नहीं दिया था, ये नौकर जब कुमाला को पकड़ने की कोशिश करता है तब कुमाला उसे मारने की कोशिश करने लग जाती है। वो आदमी डर कर वहाँ से भागने लग जाता है और अब कुमाला उसके पीछे पड़ जाती है। वो आदमी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कुमाला ने दरवाजे पर स्टैप कर करके दरवाजे को ही तोड़ दिया और फिर घर के अंदर आ गई। वो आदमी उससे बचने के लिए भाग तो रहा था, लेकिन पीछे से कुमाला ने चाकू को गोल गोल घुमाते हुए उसके तरफ फेंका, जिससे जो जाकर सीधा उसके शरीर में स्टैप हो गई और वो वहीं पर मर गया। यहाँ से सीधा हमें कुमाला के मॉम को दिखाया जाता है, जिसकी आंख पियानो की आवाज से खुली थी। उसकी मॉम जब नीचे की तरफ आई तब उन्होंने देखा कि कुमाला ही पियानो को बजा रही थी और उनको देखते ही कुमाला अजीब तरह चाकू लिए बढ़ने लग गई। उसकी मॉम ने देखा शीशे में सुमाला ही इससे यह सब करवा रही थी। यह देखते हुए वो सुमाला से माफी मांगने लग जाती है और खुद पीछे की तरह बढ़ने लगी। वहाँ उसे अपनी नौकर की लाश भी दिख गई। उसे काफी अच्छे से पता चल गया था कि अब ये दोनों उसे भी जान से मार डालेंगे, इसीलिए वो भागते हुए अपने रूम में जाकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है और उसके आगे एक स्टूल भी लगा लेती है। कुमाला बार बार दरवाजे को खंजर से स्टैप करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रही थी और फिर ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोल डालती है। कुमाला की मॉम उससे माफी मांगती रही, लेकिन उसने उसके ऊपर रहम नहीं किया और खंजर को उसकी टांग में स्टैप करते हुए उसे मारने की कोशिश करने लग गई। इस समय उसके मॉम को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि कुमाला के बॉडी पर पूरी तरह से सुमाला का कंट्रोल है। वो सुमाला से कहने लगती है कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे कुमाला से बात करने दो। यह सुनते ही सुमाला ने कुमाला को कंट्रोल करना बंद कर दिया और उसकी मॉम ने कुमाला से माफी मांगी। कहने लगी कि मैंने हमेशा अपने आप को डांट से बचाने के लिए तुम पर जुल्म होने दिया। मैं बहुत बुरी माँ थी। अपनी माँ को इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर कुमाला को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। वो अपनी माँ को माफ करना तो चाहती थी, लेकिन तभी सुमाला ने दोबारा से उसके बॉडी पर कंट्रोल ले लिया और उसके हाथ को काटते हुए उसके बॉडी में भी स्टैप करके उसे मार डाला। इतने ही देर में सुजीमान भी घर आ गया था। घर के अंदर आने के बाद सबसे पहले उसे नौकर की फिर अपनी वाइफ की लाश देखने को मिलता है, जिसे देखते ही वो बिल्कुल टूट जाता है। उसे तो पता था कि सुमाला को मारने और कुमाला को गलत तरह से टॉर्चर करने में सिर्फ उसकी ही गलती थी, लेकिन सजा तो उसकी वाइफ को मिल चुकी थी। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि अचानक से अपने रूम में रखा हुआ चेयर हिलने लग जाती है, जिस पर उसने देखा कि चेयर पर कुमाला बैठी हुई थी और सुमाला चेयर को हिला रही थी। उसके देखते ही सुमाला अपने बहन के बॉडी के अंदर चली गई और पूरा कंट्रोल लेते हुए अपने डैड को मारने के लिए आगे बढ़ने लग गई। अपने आप को बचाने के लिए सुजीमान अपने घर से बाहर निकल जाता है और गांव में जाकर घंटी को बजाकर शोर मचाने लग जाता है। सबको जगाने के बाद उसने सबको अपनी वाइफ और अपने नौकर के मरने के बारे में बताया। गांव वाले फौरन उसके घर पर जाते हैं और 2 लाशों को देखकर उनको भी दुख होने लग जाता है। सुजीमान ने किसी को भी यह बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये दोनों मर्डर उसकी बेटी कुमाला ने ही की है। वो सभी से कुमाला को ढूंढने के लिए कहता है और बताता है कि उसे और कुमाला को एक शमन के पास लेकर जाना है। उसकी यह बातें सुनकर सबका दिमाग हिल जाता है और वे सभी समझ जाते हैं कि जरूर इन दोनों को कुमाला ने मारा है और कुमाला ने ही गांव के बाकी बच्चों को भी मारा था। इनके सर पर खून सवार हो जाता है और वो सभी कुमाला को मारने के लिए निकल लेते हैं। दरअसल कुमाला को मारना नहीं था। यह बात सुजीमान समझाता इससे पहले कि गांव वाले यहाँ से उसे मारने के लिए निकल गए। अब सुजीमान इस खंजर और रस्सी के साथ कुछ चीजें लेकर कुमाला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर कुमाला उसे दिख भी गई, लेकिन उसी टाइम वो जंगल की तरफ भाग गई। खेतों में जैसे ही सुजीमान आता है तो कोई अचानक पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये कुमाला ही थी। अपने आप को बचाने के लिए सुजीमान ने पास पड़े हुए पत्थर को उठाकर कुमाला के सर पर वार किया और उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। वो उसे मारना तो चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो अच्छी तरह से जान गया था कि इन सब में उसका कोई कसूर गलती है ही नहीं। इस सब में गलती तो सुमाला और उसकी वाइफ की ही थी। अपनी बेटी को प्यार न करने की वजह से उसे बहुत दुख और पछतावा हो रहा था। वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लग जाता है। उसने फौरन से अपने बेटी को बोरी में बंद कर दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि वो तो अचानक बोरी से गायब हो गई है। सुमाला ने असल में उसे बोरी से बाहर निकाल दिया था और वो दोबारा अपने डैड के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इस बार सुजीमान इस मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। अचानक से वो कुमाला के दिल की तरफ हमला कर देता है और फाइनली वो गिर जाती है और कुछ ही देर बाद हंसते हुए उसे दोबारा से होश आ जाता है। सुजीमान उसे देखकर बहुत ही बुरी
पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। तब कुमाला ने उसे बताया कि जब से सुमाला यानी मैं उसके बॉडी में आई हूँ तब से इसकी पूरी बॉडी बदल सी गई है। इसके दिल को मैंने बाएं तरफ से दाएं तरफ कर दिया और क्योंकि तुम्हें इसके दिल पर वार नहीं किया इसीलिए ना ये मरी और ना ही मैं। अब यहाँ पर कुमाला अपने डैड के हाथ से खंजर को लेकर उसका पेट को चिर डालती है, यहाँ तक कि उसकी अंतड़ियां बाहर तक आ चुकी थीं और उसके बाद उसने पास पड़ी हुई 2 छोटी छोटी लकड़ियां उठाकर सुजीमान के आंखों में जोर से स्टैब कर दिया। सुबह में दिखाया जाता है कि गांव वालों को खेतों में सुजीमान की बॉडी क्रॉस से लटकती हुई मिली जैसे उन्होंने कुमाला को सजा दी थी। यहाँ से सीन को प्रेजेंट में लाया जाता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जो ये सारी कहानी यहाँ के गांव वालों को सुना रहा था। दरअसल ये लड़का असल में सम का ही बेटा था जो उस रात घर छोड़कर चली गई थी, इसीलिए उसकी और उसके बेटे की जान बच गई थी। वो बताता है कि अभी तक अगर बच्चों की जान जा रही है तो सुमाला अभी भी इस गांव में जिंदा है और बचे हुए सभी बच्चों को बचाने के लिए हमें किसी तरह सुमाला को पकड़कर उसे खत्म करना होगा। और सुमाला के मिलने तक वो गांव वालों से यह कहता है कि अपने बच्चों को रात में बाहर किसी भी कीमत पर नहीं निकलने देना होगा। सभी लोग उसकी बात को मानते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और रात में हमें उस बच्चे के डैड को दिखाया जाता है जिसे मूवी के शुरुआत में सुमाला ने मारा था। उसे अपने आदमी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे लगता है कि उसके बेटे की मर्डर अब्दी ने ही किया है। वो रात में अब्दी को मरने के लिए अब्दी के घर के पास आ गया था कि तभी उसे वहीं पर सुमाला दिख जाती है जो इस टाइम वो मरे हुए एक आदमी की बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से खा रही थी। और यही दिखाते हुए ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, यह बताते हुए कि यह एक सच्ची कहानी है। बताया जाता है कि इंडोनेशिया में सेंट्रल हावा के पास सच में एक ऐसा गांव है जहां पर एक डेविल की बच्ची रहती है और इसीलिए वहां के लोग रात में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते और आज भी उसकी दहशत वहां के पूरे गांव में फैली हुई है।